तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राज ठाकरे एक बार फिर से चेतावनी देते हुए लाउड स्पीकर पर अल्टीमेटम राज ठाकरे ने एक बार फिर से दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्हें आता है अपनी बात को मनवाना। 4 मई तक महाराष्ट्र से लाउड स्पीकर हटाए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो डबल लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। ये भी अल्टीमेटम राज ठाकरे की तरफ से दे दिया गया। आपको याद दिला दें कि राज ठाकरे ही थे जिन्होंने सबसे पहले लाउड स्पीकर को हटाने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद से ये लाउड स्पीकर का विवाद शुरू हुआ है। इसमें शिवसेना भी कूदी, बीजेपी की बैकडोर से एंट्री हुई और उसके बाद राज ठाकरे के सुर उतने ही मुखर हैं जितने पहले थे। ये कहा जा रहा था कि वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, भड़काऊ बयानबाजी दे रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। औरंगाबाद की रैली में भी उन्होंने कहा कि 4 मई तक अगर लाउड स्पीकर महाराष्ट्र से नहीं हटाए जाते हैं तो फिर वो अपने तरीके से इस दिशा में काम करेंगे। हालांकि संजय राउत शिवसेना नेता, उन्होंने इसे बीजेपी का भोंपू करार दिया। बीजेपी ने भी कहा कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से नजदीकियां बढ़ रही हैं तो क्या ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया संकेत है। लेकिन इसी के साथ शिवसेना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस पर चुप हैं, लेकिन कई गंभीर आरोप उन्होंने भी बीजेपी पर लगाए और राज ठाकरे पर भी लगाए। उन्होंने ये कहा कि ये एक नकारात्मक राजनीति है और देश को बांटने की तरफ ये राजनीति की जा रही है। मेरे दो सहयोगी नीलेश और वैदेही इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, एक बार फिर से रैली और रैली में वही अल्टीमेटम, वही चेतावनी महाराष्ट्र सरकार को कि अब वक्त आ गया है, लाउड स्पीकर हटाएं, 4 मई तक का वक्त दे दिया। जी बिल्कुल विशाल, अब से अगर आप ध्यान दें कि आज भी 2 तारीख है और 2 अप्रैल को राज ठाकरे की तरफ से पहली बार ये बयानबाजी की गई थी लाउड स्पीकर को लेकर, और आज 1 महीने पूरे हो गए हैं। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मी है वो लगातार 1 महीने में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। कल राज ठाकरे ने जब सभा को संबोधित किया, जिसमें हमने देखा कि हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई थी उनको सुनने के लिए, उस दरमियान उन्होंने एक बार फिर से लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया और इस बार जो उसकी इंटेंसिटी थी वो काफी ज्यादा हमें देखने मिली थी, क्योंकि इस बार उन्होंने न सिर्फ लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया बल्कि राज्य की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस पर भी काफी ज्यादा बयानबाजी की, काफी ज्यादा मुखर होकर उन्होंने अपनी राय रखी शरद पवार को लेकर। अक्सर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कोई शरद पवार का नाम लेकर उनके अगेंस्ट जाना नहीं चाहता, लेकिन कल राज ठाकरे ने सीधे तौर पर शरद पवार का नाम लेते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में जो हलचल मची है उसका जिक्र किया। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर नहीं हट पा रहे हैं, जबकि यूपी में कार्रवाई हो चुकी है और 60,000 के करीब जो लाउड स्पीकर हैं, अवैध लाउड स्पीकर, उन्हें उतारा जा चुका है, तो भला महाराष्ट्र सरकार ऐसी चीजों से पीछे क्यों हट रही है।